हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, इतनी इज़्ज़त देने के लिए। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और मेरी वीडियोस भी देखते हैं बट अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे मैंने एक ब्लॉग ख़त्म किया वहीं से दूसरे ब्लॉग के स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे खेत में लगाया है हमने हल, तो जो मक्की के डंठल है मैं कर रही हूँ इनकी सफाई, क्योंकि बीज तभी लगेगा, तभी परफेक्ट तरीके से उग पाएगा जब तक उसकी साफ़ सफाई हो जाएगी। खेत की मिट्टी नरम होना भी बहुत ज़रूरी है और सफाई होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खेत में, तभी कुछ उगता है, तभी कुछ पैदावार होती है, अन्यथा नहीं होती। और यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो माफ़ कीजिएगा, धीरे धीरे ही काम कर रही हूँ। और ये है दूसरे खेत में चेतन। यहाँ पे आपने देखा था ना पिछले व्लॉग में कि मैंने खुद हल चलाया था और जो ये डंठल थे मक्की के, ये मैंने निकाल दिए थे। अब ये बिल्कुल नरम है, तो इसके लायक मैंने कर दिया है। और नरम है तो अब इसमें ये हल चला लेगा, चेतन हल चला लेगा और सीखता भी रहेगा धीरे धीरे। इसके लिए भी काम आसान हो जाएगा और ये थकेगा भी नहीं, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल नरम है। एक बार मैंने इसको नरम कर दिया है और दूसरी बार अब ये कर रहा है। तो यहाँ के ना जो कुछ पहले वाला था, इसमें जो कूड़ा करकट था, खरपतवार था बरसात का, वो मैंने निकाल लिया है। पर ये जो मोटा मोटा फिर से दिखाई दे रहा है, इसको मैं अभी फिर दोबारा से फिर से उठाऊंगी और उठाने के बाद में फिर हम इसमें लगाएंगे मोई। और मैं हूँ घर के पास ही, यहाँ ऊपर एक खेत छोड़ के घर है। अभी आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ। और अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और आपको पता है फ्रेंड्स, आजकल 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और मैं अंधेरे अंधेरे में सुबह घर से निकल जाती हूँ और अंधेरे अंधेरे तक खेत में रहती हूँ। पर ज़्यादा नहीं बोलती मैं, 24 घंटे में से 20 घंटे काम करती हूँ, पर फिर भी कोई मुझे पेमेंट नहीं देता महीने की। तो ये तो सच में मेरे साथ अन्याय है ना, कि 20 घंटे काम करो और पैसे भी ना मिले। फ्रेंड्स, जो घर का काम होता है ना, वो ऐसा ही होता है। वहाँ पे कोई किसी को सैलरी नहीं देता, कोई किसी को पगार नहीं देता, फिर भी काम करना पड़ता है। और ये कभी ख़त्म भी नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता। एक काम ख़त्म होता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है, एक काम ख़त्म होता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है। और यही है हमारी जो पहाड़ी लाइफ है ना, बस यही है रियल वाली ज़िंदगी। और ये देखिए, यहाँ पे ये बैल भी थक गए हैं अब, क्योंकि सुबह से ये जोते हुए हैं। आपको पता है, बस सिर्फ मैंने लंच किया था और उसके बाद फिर से खेत में, तो बेचारे ये भी थक गए हैं और मैं भी थक चुकी हूँ और चेतन भी थक चुका है, क्योंकि इसको भी बहुत काम होता है। ये नहीं है कि स्कूल का ही काम होता है इसको, ये स्कूल के काम के साथ साथ इसको घर का भी बहुत सारा काम होता है। पर फिर भी ये तो काम करता रहता है मेरे साथ में, कभी मुझे नहीं बोलता मम्मा मैं थका नहीं हूँ। और मैं इससे वैसे भी बहुत हैवी काम नहीं करवाती हूँ, पर ये मेरी हर काम में हेल्प करता रहता है। और ये देखिए, बस इसने तो फटाफट से ख़त्म ही कर दिया खेत, क्योंकि ये बिल्कुल नरम था। इसकी मिट्टी जो थी ना, वो बिल्कुल नरम थी। और अब इसके बाद में हम यहाँ पे बीजेंगे, क्या सरसों बीजेंगे। बट मुझे लग रहा है ऊपर से वंश आ रहा है, और अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। कहाँ से आए आप? ऊपर से आए। आपने दूध भी पिया? अब उठे आप? छोए कर रहे थे? हाँ। चलते हैं फिर, घर जाना ना हमने। हाँ। फिर पियेंगे दूध, है ना? कहाँ है बच्चों? वंशु। हाँ। चलते ना फिर। हाँ। तब पियेंगे दूध, है ना? है ना? सुनो सुनो, आप हेलो नहीं करेंगे आज? ना। कर दो नमस्ते। अच्छा, फिर नमस्ते कर दो सबको। ना, करना नहीं। नहीं दो फिर। तो अभी इसका मूड ख़राब है, देखिए शक्ल। ये सोया हुआ था, दिन को सो गया था और अभी उठा है 5:15 बजे, है ना? इतनी जल्दी क्यों उठे आप?
जाओ ना। आप नानी को बोल दो अपनी ना, मेरे को स्वेटर पहना दो, टोपी लगा दो, ठंडी लग रही मेरे को। जाओ फिर आओ, जाओ जाओ फिर आओ। टोपी की? हाँ टोपी लेके जाओ, जाओ जल्दी। तो इसको मैंने भेजा है स्वेटर और टोपी लाने, जा रहा है कहीं से, पर निचली साइड को चला गया। तो सारा खेत कंप्लीट हो गया है दूसरी बार भी, और अब हम लगाएंगे इसमें बीज। और वंशु भी आ गया है स्वेटर पहन के, और अब लगानी है मोई। और सबसे पहले मोई लगाने से पहले ये है सरसों, और मुझे बीजनी है सरसों खेत में। तो अभी ना ट्राईपॉड नहीं लाई हूँ, सो सॉरी, बट ये है खेत। और ये देखिए सरसों, इसको बीजूँगी। और हाँ, चूड़ियाँ मेरी भी एक हाथ की ना बिल्कुल टूट गई आज, क्योंकि जिस तरह से बैलों को डंडा उठाते हैं ना, तो बीच में डंडा आ जाता है चूड़ियों के बीच में, तो चूड़ियाँ टूट जाती है। इस हाथ की टूट गई, ये देखिए, और दूसरे में बची है। और अभी टाइम हो गया है 5:30, और ये लगा रहा है, हल खोल रहा है, इससे खुल नहीं रहा है। बट मैं ना जब मैं जाऊंगी इसके पास तो बोलेगा मम्मी मुझे लगा दो, इसको लगा के दे दो। बट नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, ये खुद लगाएगा अपने आप। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे मोई दे रहा है, और मैं आई थी बकरियां बांधने, क्योंकि एक खेत छोड़ के ही ऊपर हमारा घर है, तो इनको मैंने अंदर कर देना है, क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है। और आज ना गोबर भी नहीं फेंका है, तसले भर के रखे हैं। और ये देखिए, हमें ना बस अंधेरा हो ही रहा था, और ये कंप्लीट। और घर में आने के बाद खाना वगैरह बनाने के बाद अभी हो चुका है अंधेरा, और मैंने उठा लिया सिर पे बोरी, और बोरी लेके कहाँ जा रही हूँ वो भी आप लोगों को बताती हूँ आगे। ये मक्की है, और हमने ले जानी है इसको मशीन के पास, इसके दाने निकालने हैं, यानी कि थ्रेशर करवानी है मक्की की। और ये देखिए, मोबाइल की टॉर्च जलाई हमने, मैं हूँ, चेतन है, और साथ में एक लड़का और भी है हमारे पड़ोस का ही। तो हम जा रहे थे यहाँ से नीचे नीचे को, जहाँ पे हम ना दिन को खेत में हल चला रहे थे, वहाँ से नीचे को। और बिल्कुल अंधेरा है, तो फ़ोन की जो टॉर्च है मैंने वही जलाई थी, और उसी के सहारे में हम चल रहे थे। और ये देखिए, ये वही चेतन ना मेरे पास दे रहा था, इसका ना जो सिर पे लिया हुआ था इसमें शॉल का, वो यहीं पे गिर गया था, इसलिए मुझे बोल रहा था मम्मी इसको ले लो, पकड़ लो इसको। और ये पहुंच गए थे हम यहाँ पे, अपनी जो बोरियां थी मक्की की घर से यहाँ तक ढोई, और यहाँ पे रखना था हमें इनको थ्रेशर के पास। फिर इनके जब दाने अलग हो जाएंगे ना, तो ये सूखने के लिए फिर इनकी आसानी हो जाएगी, इसलिए। और यहाँ पे ना और भी लोग हैं, तो सभी जब कोई काम होता है तो गांव के सभी लोग मिलजुल कर इकट्ठा काम करते हैं। और ये देखिए, ये इनकी लगी थी अभी मक्की, तो ये दाने अलग, और ये डंठल इसकी गुल्ली बोलते हैं हम इनको, तो ये अलग अलग कर रहे थे। और उसके बाद जब सबकी मक्की ख़त्म होगी, यहाँ पे 3 ही घर है, तो सबकी मक्की ख़त्म होगी, तो उसके बाद ये मशीन जो है ये इन्होंने लाई थी दूसरे गांव से, तो ये लाई थी गाड़ी में ही। और उसके बाद इसको हम फिर गाड़ी में ही रख के इसको बांध रहे थे। और फिर उसके बाद में ढोना है हमने वो मक्की, और वो जो उसके बच गई हैं, जो छिलके होते हैं साइड में, हमारी भाषा में गुल्लियाँ बोलते हैं। और फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर करते हैं डिनर। तो मक्की की थ्रेशिंग हमारी हो गई थी रात को, और देखिए आंखों में अभी भी नींद है, ऐसे लग रहा है जैसे सो जाऊं। और अभी तो मैं घास लेने आई हूँ, देखिए वंशु भी साथ में है, और इसने जो भी इसका था खिलौना, इसने इसका डाल दिया खिलारा। और मेरी जो गर्दन है ना, बस ऐसे लग रहा है कि टूट गई है। और फिर से जो सर्वाइकल दर्द थी ना, उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब जैसे खेतों में हल चला रही हूँ, और रात को मक्की ढोई थ्रेशर के पास मक्की, फिर उसके बाद दाने इधर उधर आते जाते, तो मेरे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, सच्ची में इतनी दर्द हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। और इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स कपड़े, क्योंकि अभी हूँ खेत में ही, और ये खेतों के ही कपड़े हैं, इसलिए जब खेत का काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं सोच रही हूँ तभी धोऊंगी, या फिर कल संडे है, संडे को देखती हूँ, अगर टाइम लगा तो संडे को धो लूँगी। और आजकल पानी भी नहीं आ रहा है, तो जाना पड़ेगा बॉडी के पास ही,
कपड़े धोने भी। और आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सभी का प्यार, आप सभी का सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स। मुझे आगे बढ़ने में मेरी हेल्प कीजिएगा, मेरी मदद कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। आप सभी का आने वाला दिन शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।